अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सऊद रहमान। वेलकम बैक ऑन कुडेंसो। आज हमारा इस पाइथन कोर्स का थर्ड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद 2 लेक्चर्स और होंगे और ये कोर्स एंड हो जाएगा। बट ये 3 लेक्चर्स खत्म होंगे। इसके बाद मैं आपको 3 प्रोजेक्ट्स भी करवाऊंगा। लास्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन-कौन से प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। वो 3 प्रोजेक्ट करने के बाद हम इस पाइथन के कोर्स को एंड कर रहे हैं। सो आज हमारे पास जो है वो थर्ड लास्ट लेक्चर है लेक्चर्स के अंदर। बट अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास 6th लास्ट लेक्चर बनता है एक्चुअली तो ये छठा लेक्चर है आखिरी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत सारे लोग पहले स्टार्ट में भी करवा देते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले। बट मैंने इसको लास्ट में रखा क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक कुछ इस तरह का है। एक तो है भी सिंपल सा, बट ये यूजफुल है बहुत सारी जगहों पर, बहुत जगहों पे हमारे पास काम आता है। रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट डेवलप की, तो उसके अंदर मेरे पास डिफरेंट टाइप के एरर आ रहे थे। सो उन एरर्स को हैंडल करने के लिए मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ की। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्चुअली होती क्या है। पहले पहले आप देखेंगे एक्सेप्शन हमारे पास क्या है। एक्सेप्शन हम कहते हैं कि हमारे पास जो अनवांटेड एरर है, वो ऐसा एरर जिसको हम नहीं चाहते कि वो हमारे प्रोग्राम के अंदर आए, वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आता है। जब प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इंटरप्रेटर जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तब हमारे पास वो एरर आता है। उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आप जस्ट बस ज़हन में ये रख लें कि अनवांटेड एरर है हमारे पास जो आता है। अब उसको हैंडल करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग मिलती है। ये हर तरह की प्रोग्रामिंग के अंदर, आप किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग के अंदर चले जाएँ, पाइथन के अंदर, जावा के अंदर, आप जावास्क्रिप्ट कर लें, आप सी प्लस प्लस कर लें, आप सी लैंग्वेज कर लें, आपको हर जगह पर एक्सेप्शन हैंडलिंग मिलेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बस इसका ओवरव्यू दूंगा आज, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको एडवांस में थोड़ा पढ़ेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, exp.py कोई भी फाइल का नाम रख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन अब होगी क्या, अनवांटेड एरर जो है हमारे पास वो होगा क्या यहाँ पर। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट, मैं जस्ट प्रिंट लिखा, मैंने प्रिंट लिख के मैंने यहाँ पे एक्स कर दिया और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, सो मुझे यहाँ पर इसने एक एरर दे दिया, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। ये मेरे पास एक अनवांटेड एरर है। अब मैंने यहाँ पे जाहिर सी बात है एक्स को डिफाइन ही नहीं किया, मैंने एक्स को कोई वैल्यू नहीं दी, प्रिंट जस्ट लिख के उसको प्रिंट कर दिया। मैं अगर एक्स इक्वल टू 5 कर देता हूँ, अब इसको रन करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास 5 रन हो जाएगा अब। बट जब मैं इसको वैल्यू ही नहीं दे रहा, मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास कह रहा है कि नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्शन जो हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आई है। अब यहाँ पे हमने जब रन कर दिया इसको, तो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया ना, तो हमारे पास एग्जीक्यूशन के दौरान यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई है। अब एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन हमारे पास आई है उसका नेम क्या है, नेम एरर। हमारे पास एरर के डिफरेंट तरह के नेम होते हैं। यहाँ पे वैल्यू एरर होता है, नेम एरर होता है हमारे पास, टाइप एरर होता है हमारे पास। इस तरह के डिफरेंट हमारे पास एरर्स हैं। हम इसके अंदर उसको पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर एरर्स को भी। सो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास इसने एरर दे दिया कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। बट एट द सेम टाइम जब आप एक बड़ी वेबसाइट के ऊपर, आप एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तब जब आपके पास एक एरर आता है, इस तरह का एरर आता है, सो इस एरर की वजह से बहुत सारे और एरर्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली एरर है क्या। वो कहते हैं ना कि सी प्लस प्लस के अंदर होता था कि आपने सेमी कॉलन जरूर डालना है, सेमी कॉलन का ख्याल रखना है। शुक्र है कि पाइथन के अंदर ये चीज नहीं है। सेमी कॉलन अगर आपने वहां पे नहीं डाला, तो आपकी ऐसी एक्सेप्शन आती है। कई बार आपने 500 लाइंस का कोड फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, आप सेमी कॉलन कहीं पे डॉट कहीं पे कॉमा वगैरह डालना भूल गए हो, तो आपके पास ऐसा एरर आएगा, उस एक एरर की वजह से 5 और एरर जनरेट होंगे। सो आपको उस एक्चुअल एरर का पता ही नहीं चलेगा, आपको कोड को दोबारा से देखना पड़ेगा स्टार्ट से लेके एंड तक। सो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर फिर हमारे पास आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो हमारे पास हेल्प करती है अपने एरर्स को हैंडल करने के लिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव, इसको थोड़ा सा डाउन कर दें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ब्लॉक, ट्राई, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं पास कर दूंगा इसको
ट्राई भाई ये करो। ट्राई करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा। अभी आप जस्ट देखेंगे कि कर क्या रहा हूँ। एक्सेप्शन इज रनिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रिमूव, इसको रन करूंगा। बिल्कुल ये एक काम कर रही है इफ एल्स कंडीशन की तरह, कि यहाँ पर अगर इफ ये ना चले फिर एल्स ये वाला चला दो। सो यहाँ पर हमारे पास ये दो ब्लॉक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हमारे पास। इसके अंदर कौन कौन से हैं? एक ट्राई ब्लॉक है, दूसरा हमारे पास है एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम करते हैं अपने कोड को ट्राई, कि ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा। ट्राई के अंदर जब हम देख लेंगे कि अगर ये रन कर रहा है फिर ये चल जाएगा, अगर ये रन नहीं करता फिर हमारे पास एक्सेप्ट के अंदर जो चीज पड़ी होगी, यानी कि हमारे पास एक्सेप्शन जो हम दे सकते हैं यहाँ पे, हम वो रन कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जब इसको ऐसे रन किया, मैं यहाँ पे x को डिफाइन कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 5 फॉर एग्जाम्पल। मैं जैसे इसको रन करूंगा अब मेरे पास 5 रन हो जाएगा। क्यों? पहले उसने देखना है ट्राई ब्लॉक को। अगर ट्राई के अंदर जो कोड पड़ा है वो सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी आउटपुट हमारे पास आ रही है, देन उसको रन कर देगा। अब आप देखेंगे हमारे पास एक्सेप्शन जो है वो रन नहीं हो रही। आप कहेंगे कि हम यहाँ पर इफ और एल्स भी तो यूज कर सकते हैं। अच्छा, इफ और एल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इफ और एल्स के अंदर ही कोई एरर आ रहा है फिर, तो यहाँ पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि हम ट्राई और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज करें। इफ और एल्स को चेक करने के लिए तो आप इफ और एल्स नहीं ना यूज करोगे एक और, वो तो नेस्टेड इफ और एल्स हो जाएगा, उसके अंदर आपको एक और एरर मिल जाएगा फिर। तो यहाँ पे हम दो ब्लॉक्स यूज करते हैं। ये हमारे पास ट्राई का ब्लॉक है, देन हमारे पास एक्सेप्ट का ब्लॉक है, जो कि हमारे पास एक्सेप्शन को चेक करने के लिए यूज होता है कि हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन यहाँ पे अकर हो रही है। ये तो जस्ट मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी हमारे पास कि हमने x की वैल्यू को डिफाइन कर दिया, वो हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही, हम उसको चेक कर रहे हैं पहले ट्राई के साथ। ट्राई अगर चल जाए वो ठीक है, वो चला दो, अगर ना चले तो फिर हमारे पास एक्सेप्शन दे दो। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया कि मैं प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, वहां पे मैंने एक ईमेल सेंड करनी थी। अब मैं आपको बल्कि ऐसे ही जनरल एग्जांपल देता हूँ। आप किसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद वो आपको कहता है, या आप गूगल के अंदर ही अकाउंट अकाउंट बनाते हो, कोई और अकाउंट बनाते हो फॉर एग्जांपल, आप वहां पे एक वेरिफिकेशन अपना पहले से बना हुआ कोई और गूगल अकाउंट देते हो, या आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पे अकाउंट बनाते हो अपना और गूगल के थ्रू उसको वेरीफाई करते हो, तो आपको एक ईमेल सेंड करते हैं वो, ठीक है। सेम प्रोसेस मेरे पास यहाँ पे हो रहा था। मैंने जब रिस्पॉन्स वहां पे फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज सबमिट करता हूँ, अपना जो ऑर्डर है उसको सबमिट करता हूँ, तो एक ईमेल यूजर को सेंड करनी है। तो उस ईमेल को सेंड करने में जब मैंने ईमेल सेंड करनी है, तो मेरे पास एरर आता है, या ईमेल सेंड होती है जाहिर सी बात है, या नहीं होगी। अब ईमेल ना सेंड होने की डिफरेंट वजूहात है। अब मैं क्या करता हूँ, ट्राई के अंदर सेंड करता हूँ ईमेल को। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिंपल लिखता हूँ सेंडिंग द मेल। मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ मेल को, मैंने ट्राई में ये लिख दिया। यानी कि यहाँ पर तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं कोड वो लिखूंगा जो ईमेल सेंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्राई के केस के अंदर मैंने ईमेल को सेंड किया। अगर मेरे पास ईमेल सेंड नहीं होती तो जो भी ईमेल ना सेंड होने का एरर होगा वो मेरे पास किसके अंदर आ जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि ईमेल ना सेंड होने की बहुत सारी वजूहात हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस वजह से ईमेल जो है वो सेंड नहीं हुई? वो मुझे पता चलेगा इस एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर, जो मेरे पास एरर शो करवाएगा कि ये आपके पास एरर आ रहा है, यहाँ पे इस वजह से आपकी ईमेल जो है वो सेंड नहीं हुई। सो दैट इज एक्चुअली द सिंपल एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हमारे पास होती क्या है, हम उसको हैंडल कैसे करते हैं। अब ये ट्राई और एक्सेप्ट का आप कह रहे होगे कि हम तो यहाँ पे खुद से प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें तो एरर पहले से यानी कि पता है, हम तो वही प्रिंट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे कोई भी एरर लिख देता हूँ कि इस वजह से, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हमारे पास जो ईमेल है वो सेंड नहीं हुई, ठीक है। ईमेल कनेक्शन की वजह से हमारे पास ईमेल फॉर एग्जांपल नहीं सेंड हुई। यहाँ पर तो मैं खुद से लिख रहा हूँ, बट यहाँ पर हमारे पास ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी, वही आपको बता रहा हूँ कि ये जस्ट एग्जांपल दी है। ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर हम अपना जो ओरिजिनल कोड है वही लिखते हैं। यहाँ पर मैं मेल को सेंड करने के लिए जो कोड यूज होता है वही लिखूंगा। यहाँ पर मेरे पास जो ईमेल ना सेंड होने की वजह है वही प्रिंट होगी। वो कैसे होगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी आप जस्ट इसके ऊपर तवज्जो दें कि हमारे पास एक्सेप्शन क्या होती है, हम उसको हैंडल करने का तरीका कौन कौन सा यूज करते हैं।
मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।